अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वहीद मुन्ना एक और न्यू व्लॉग के साथ। तो आज है 4 फरवरी 2024 और उम्मीद करता हूं कि आप सब खूबसूरत लोग एकदम चंगे भले होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू करते हैं आज के दिन का व्लॉग। सर्दी की शिद्दत इस वक्त फ़िलहाल बरकरार है। धूप है लेकिन फिर भी सर्दी है और इस चादर के बगैर गुजारा नहीं है। इस वक्त दोपहर के 3 बज चुके हैं। हम लोग निकले हैं थोड़ा सा बाहर का चक्कर लगाने के लिए, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया था बस काम कोई चक्कर नहीं। कुदरती माहौल को थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए तो हम शाम के असर के करीब के टाइम पे हम लोग थोड़ा बाहर निकल गए। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ के नज़ारे। ये जो दोनों गंदम हैं इनमें कितना फ़र्क है। पानी मिला हुआ है और इस पट्टी को पानी नहीं मिला हुआ। पानी कितनी बड़ी नेमत है, कितना फ़र्क है पानी वाली बग़ैर पानी वाली गंदम। आप यकीन करें, ये जो इलाका है, जो दरख्तों का झुंड है, ये मुश्तरका लोगों की जगह है। यानी कि इस पूरे एरिए में लोगों के हिस्से हैं, हमारे भी हिस्से हैं, लोगों के भी हिस्से हैं। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो बैक पे कुआं में भी आपको कुछ ही देर में दिखाता हूँ, इस पूरे एरिए में किसी दौर में इतना ज़्यादा माहौल होता था, पब्लिक होती थी। ज़मींदार जब दोपहर को काम करते थे, थक जाते थे, तो यहाँ पे बैठ के खाना वगैरह खाते थे, गप्पे शप्पे मारते, थोड़ा सा आराम करते थे। लेकिन अब दौर ऐसा चल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ परिंदों की आवाज़ें हैं, ना बंदा है ना बंदे की ज़ात है, सिर्फ परिंदों की आवाज़ें हैं बस, और कुछ भी नहीं है। तो मैं आज आपको इस व्लॉग में मुख्तलिफ मंज़र दिखाऊँगा। अब ये है एक वो पॉइंट है जहाँ पे जानवर को ट्रेन करते हैं। किसी दौर पे कुएं के इर्द गिर्द जानवर को घुमाने के लिए एक बाकायदा ट्रेनिंग का सिलसिला होता था। तो ये वो पॉइंट है, यहाँ पे मुकाबले होते थे। इस जगह पे बैल को दौड़ाया जाता था और फिर बाकायदा टाइम होता था। कहने का मकसद ये है कि इस पॉइंट के ऊपर जानवर को जब दौड़ाते थे तो कम से कम 8 मिनट का टाइम होता था, और 8 मिनट में उस जानवर ने कितने चक्कर लगाए तो उसके हिसाब से मुख्तलिफ जो होते थे लोग अपने बैलों को लेकर आते थे। उनका मुकाबला होता था कि कौन 8 मिनट में कितने ज़्यादा चक्कर लगाता है और कौन कितने कम चक्कर लगा पाता है। वो कुआं है जो कि मुश्तरका कुआं है जिसमें हम लोग का भी हिस्सा है। तो ये पॉइंट है और ये वो पॉइंट था जिसके बारे में मैं अभी आपको ज़िक्र कर रहा था। तो इस पूरे इलाके का नाम है मुंडई। माहौल अब वो मज़ा नहीं दे रहा, अब किसी की आवाज़, कोई बंदा नहीं, कुछ भी नहीं। अब आप यहाँ के मंजर चेक करें। स्टोरी ये है, पड़ोस के जो भाई थे उन्होंने कहा कि यार थोड़ा सा एक चक्कर लगाते, तो मैंने कहा यार ठीक है। आप यकीन करें, गांव का मौसम हो, असर की शाम हो और चहलकदमी हो और सन्नाटा हो, सिर्फ परिंदों की आवाज़ें हों। कहने का मकसद ये है कि दुनियावी ज़िंदगी से थोड़ा सा आप साइड पे हो के देखें। अगर आप शहर में रहते हैं तो थोड़ा सा निकलें बालाई इलाकों की तरफ, थोड़ा सा आप निकलें, अपने लिए मखसूस अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालें, फिर आपको पता चलेगा कि यार ये दुनिया का एक और रुख भी है। मैं आपको यहाँ से अपने गांव का एक छोटा सा मंज़र दिखा देता हूँ। छोटा सा, ये सारा एरिया फुल ग्रीन। वो कहते हैं ना कि मौसम वीआईपी लगा पड़ा है, लश मज़ेदार मौसम। अब मैं इस आरे के ऊपर, जिसको आरा कहते हैं, पिलर भी कह सकते हैं, इस पे से मैं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन इस दरख्त ने मेरा रास्ता रोक लिया है। तो मुझे यहाँ से थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और ये मैं ऊपर चढ़ गया। यकीन करें, मैं ख़ुद
काफ़ी टाइम के बाद इस जगह पे आया हूँ। कहने का मकसद ये कि टाइम ही नहीं होता था। तो आज इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, पर मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे पड़ोसी हैं, यानी कि पड़ोसी हैं हमारे, लाला हम कहते हैं उनको। तो वो मेरे साथ हैं, तो मैं अकेला नहीं हूँ। और काफ़ी अरसे बाद एक लंबा चक्कर लगा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, फ्रेश जहन अपनी जगह पे आ रहा है। अब जो है ना, मुझे एक बार फिर इस जगह का जो है सामना करना पड़ रहा है, यानी कि इन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया। जैसे करके ये मैंने जो है रास्ता क्लियर आराम से पार कर लिया। अब ओहो, अब यहाँ पर भी जो है ना प्रॉब्लम है। किसी दौर में इस तरह के जो होते थे कुएँ होते थे, इस टाइप के कुएँ होते थे। ये बहुत पुराने कुएँ, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल मैं इस वक्त तालाब के पास पहुंच गया हूँ। पानी का शोर आई थिंक आपको बैकग्राउंड में आ भी रहा होगा। यहाँ से भी रास्ता है और मुझे जाना है इस तरफ। तो एक छोटा सा शॉर्टकट मुझे नज़र आ रहा है, तो मैं देखता हूँ अगर यहाँ से कुछ समझ आती है तो। स्लिप ना हो जाऊँ, बाकी खैर है। तो इस वक्त यहाँ पे तो यहाँ मैं कह रहा हूँ ना कि कहीं स्लिप ना हो जाऊँ, क्योंकि शूज़ मैंने पहने हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आपको यहाँ का थोड़ा सा सीन दिखा देता हूँ, बिल्कुल करीब। असल में मैं आया था इस पानी के करीब। मुझे पानी का जो साउंड होता है ना, उसका एक नशा सा है। ये बहुत सारे मूंगफलियों के छिलके पड़े हैं यहाँ पे, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि बंदा आता होगा यहाँ बैठता होगा। तो इस वक्त हम भी आए, असर की नमाज का टाइम तकरीबन बिल्कुल करीब है। अब साउंड जो है वो झरना वाला साउंड है। तो तालाब के सामने मैं बैठा हूँ, चलता फिरता पानी है और उसके ऊपर जो है VIP साउंड है। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं वीडियो बना रहा था तो तालाब के बिल्कुल मैं करीब पहुँच गया। उसके बाद जो मेरी हालत हुई वो मैं आपको दिखाता। तो ये मेरी हालत हो चुकी है। मेरी अच्छी खासी जो है ना चादर भी गंदी हो गई है, और ये मेरा जो है ना जैकेट ये भी गंदी हो गई, और ये मेरे शूज़, और ये शूज़ के अंदर मेरा सारा जो है ना पानी चला गया। हाय हाय हाय। मैं इस जगह पे पाँव रख रहा था करीब, लेकिन मेरा पाँव जो है स्लिप हो गया। मैं इसी चीज़ से काफ़ी देर से डरता था कि यार मेरा पाँव स्लिप ना हो जाए। बस तकलीफ़ थी जो आज आपके भाई को मिल गई है। हाय हाय। ये हालत हुई आपके भाई की, चेक करें, ठीक है। ये सारे मोज़े गीले हो गए हैं, ये हालत हो गई है। तो ओहो, सारे शूज़ का सत्यानाश, मोज़े भी सारे। मैं असल में यहाँ पे पाँव रख रहा था, लेकिन मेरा पाँव स्लिप हो गया। वो कहते हैं ना कि जब आपके नसीब में दर्द हो, जब आपके नसीब में तकलीफ़ हो, तो आपके साथ ऐसा सीन होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा सीन हो गया। मैं पानी पे तालाब के साइड पे खड़ा होता, मैं स्लिप हो गया, शूज़ सारे गीले, और ये जो है ना कमीज़ का पीछे से दामन ये ख़राब हो गया। गीला सर्दी में नहला दिया। वो ठीक है, सही थी। बस बड़ा वो द्वार ना जत आइस या बस लोग बात कमी तो उसने तो फिलहाल ना शुक्र है। ये 2 शूज़ हैं, इनकी भी हालत हो गई है। इंजम करना का टाइम कसम टेंशन है ना ओशो ठीक है और तुम बस चिदा सूशो बस है दा तो कर जाओ की इंसान घर से बिल्कुल ठीक ठाक निकला था। तो ये जो है ना
ये जर्सी का मेरा ये हाल हो गया, सब कुछ गंदा हो गया। सर्दियाँ भी है, धूप भी कमज़ोर है और सूखेगा कि नहीं सूखेगा। इस वक्त मैं घर पे मौजूद हूँ, तकरीबन 6:30 का टाइम है। अब आप सोच रहे हैं ये जो बीच में गैप है, यानी कि मैं तालाब के पास था कुछ देर पहले और अब अपने घर पे मौजूद हूँ। ये जो बीच का गैप है इसमें वहीद मुन्ना किधर था। तो असल में प्रॉब्लम ये हुई, वहाँ पे तालाब के पास जब मैं मौजूद था तो मेरा मोबाइल की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी। यानी कि जब मैं निकल रहा था तो उस टाइम पे कम से कम 22-20% थी। तो मैं सोच रहा था क्या शॉर्ट्स क्लिप लूँगा तो कवर हो जाएगी, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा वीडियोस बना रहा था या बस मोबाइल ने साथ ना दिया, तो इसलिए मोबाइल की बैटरी ख़त्म होगी। तो मज़ीद जो है अपडेट वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर ना कर सका। मैं घर पे आया, मोबाइल को मैंने चार्ज लगाया, मेरे सारे कपड़े ख़राब हो गए, गीले हो गए। पूरे रास्ते में गीले कपड़ों के साथ चलता हुआ यहाँ पे आया हूँ। मगरिब से थोड़ी देर पहले कि मैं घर पे पहुँच गया था। मैंने फ़ौरन कपड़े वगैरह चेंज किए। ये आप इस वक्त देख सकते हैं, उस टाइम पे मेरे पास दूसरी जर्सी थी, मैंने अभी दूसरी जर्सी पहनी है। मैं अच्छा भला घर से ठीक ठाक निकला, लेकिन बस किस्मत में कहते हैं कि जब तकलीफ़ लिखो तो वो आपको मिल के ही रहती है। इस वक्त मैं घर पे मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी मैं बैठता हूँ, वीडियो को एडिट वगैरह करता हूँ, जो पूरे दिन की अपडेट है व्लॉग वगैरह उसको एडिट करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर मेरी ज़िंदगी में एक और दिन लिखा हुआ तो इंशाअल्लाह ताला मेरी आपसे कल मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल साथ ही, अस्सलाम वालेकुम। कपड़े जो अगर